हे एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन फिर से एक नया अवसर है। बीपीएससी तैयारी की तैयारी आसान नहीं है, इसलिए हमें रोज जो है छोटे-छोटे स्टेप्स लेते रहने चाहिए ताकि हम अपने सपनों को जो है हकीकत बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। सुबह का समय जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, दिमाग फ्रेश भी रहता है और फोकस भी अच्छा जाता है स्टडी पे। तो इसलिए हमें ऐसे टॉपिक को चूज करना चाहिए जो हमें याद करने में जो प्रॉब्लम आती हो। तो आज मैं सबसे पहले जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की टॉपिक जो मुझे प्रॉब्लम होती थी बुक से याद करने में वो मैं पढ़ी। फिर दिन मैं ये लगातार जो है मैं 3 घंटे पढ़ती रही क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर नहीं कर पा रही मैं बुक से, मुझे बुक से समझ में ही नहीं आ रही है, मैं मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैं उसे कभी पढ़ी पढ़ी नहीं हूँ वैसे चीज़। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा पढ़कर नहीं कर मैं जो सुनती हूँ वो मुझे ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं सुनूँ उस चीज़ को, स्टोरी को, वो चीज़ों को पहले मैं सुनूँ, अच्छे से सुनूँ, 2-3 टाइम्स रिपीट करके सुनती हूँ, देन मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। जो भी बुक्स में टॉपिक दिए रहते हैं उसमें थ्योरी वो मैं पढ़ती हूँ, देन मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस या भी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं बनाती हूँ, देन मुझे समझ में आती है। लेकिन मैं एकाएक कभी-कभी कोशिश करती हूँ कि मैं क्वेश्चन ही याद कर लूँ, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ऐसा नहीं हो ही नहीं पाता है मुझसे। मुझे इसके लिए सबसे पहले जो है मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, चाहे कहीं से भी कोई भी ऐसा नहीं है मेरा कोई चैनल जो है कि मैं एक ही चैनल से पढ़ती हूँ। हाँ, मैं दीप्ति मैम से पढ़ती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई भी स्टोरी वगैरह समझ में नहीं आती है तो एक यूट्यूब पर एक सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं से पढ़ लेती हूँ और समझ लेती हूँ। समझने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस को याद कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को उस सर के चैनल का नाम जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उनका नाम आप लोगों को बता दूंगी। देन मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए स्टडी में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर दिन जो है थोड़ी-थोड़ी पढ़नी चाहिए, एक ही बार लोड लेकर नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, 3 घंटे का ये मेरा क्लास था तो मैं रुक-रुक कर नहीं पढ़ी, मैं लगातार नहीं पढ़ी। मैं कोशिश की कि हाँ 1 आवर पढूँ, फिर देन थोड़ा रेस्ट लूँ, फिर 1 आवर पढ़ी, देन फिर मैं रेस्ट ली। तो इस तरह जो है मैं पढ़ी। मैं रेगुलर कभी नहीं पढ़ती हूँ। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो देखकर कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर पढ़ती हूँ तो ऐसा कभी नहीं होता है, मैं रेगुलर नहीं पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यही सच्चाई है। सो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। आज तो मैं कोई मोटिवेशन की बातें बताई ही नहीं, तो चलिए मैं बताती हूँ। बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि बहुत सपने देखते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करते हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। कभी भगवान के भरोसे या सपनों के भरोसे ये नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ मैं तो सपने देख ली, ये खुद ही खुद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको थकान भी होगी, खुद से कहिएगा भी कि अरे यार अब नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर जब मन में ये आ जाए कि अब नहीं हो रहा है तो सोचिए कि आपको उस चीज की टेंशन है और होगा, आपसे जरूर होगा, ये मन में सोचिए। ये कभी मत सोचिए कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा। अगर आप जिस दिन सोच लेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा तो वो सही में नहीं होगा।
इंग्लिश लिटरेचर के बाद मैं जो है सचिन सर का आज मुझे बुक फिनिश करना था। मैं सोच रही थी कि आज मैं फिनिश करूंगी, तो लगातार मैं 2 घंटे पढ़ी उसे और मैं पढ़ती रही और लास्ट में क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है लास्ट में 250 के अप्रॉक्स था, तो मुझे वो खत्म भी करनी थी और मुझे इससे पहले का चैप्टर जो है याद भी करना था। इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले मैं याद करूंगी, देन मैं जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है उसे मैं बनाऊंगी। तो वो करते करते मैं पूरी कंप्लीट की। तो दोस्तों, इस तरह ये सफर तो लंबा है लेकिन मुमकिन नहीं, इसलिए हम लोगों को फोकस करनी चाहिए अपनी तैयारी पर। बीपीएससी टीआरई बहुत ही नजदीक है। इससे पहले तो हम लोगों का स्टेट है, तो फोकस करनी चाहिए स्टेट पर भी, उसके साथ साथ बीपीएससी पर भी, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं कि बीपीएससी टीआरई कब ले ले। तो एक बात याद रखो दोस्तों कि आज की मेहनत ही कल की सफलता है। तो इस तरह कभी हार मत मानो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्यों ना हमें फील हो क्या कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तब भी हमें वो करते रहना है और हार नहीं माननी है। तो आज का स्टडी ब्लॉग इस तरह खत्म होता है। अगर आपको मेरी पढ़ाई दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि हमें बहुत पढ़ना है, बहुत ही पढ़ाई भारी है, तो कभी रुको मत, बस छोटे छोटे स्टेप लेते रहो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहो, तो एक ना एक दिन तुम सफल होगे और सक्सेसफुल एक टीचर बनोगे और बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे। ये सोचकर अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं मैं भी पढ़ाई करती हूँ अच्छे से सोचकर, यही कि मैं भी एक जैसे जो चीजें हम लोग स्कूल में नहीं कर पाए, हमें जो प्रॉब्लम हुई वो हमारे बच्चों को ना हो जिसे हम लोग पढ़ाएं। तो दोस्तों, हम लोगों की मंजिल एक ही तरफ बढ़ रही है, सक्सेस इन बीपीएससी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। तो इस तरह लास्ट में एक बहुत ही मोटिवेशनल बात है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपने वो है जो नींद ही नहीं आने देती। इसीलिए सपने देखते रहिए लेकिन खुली आंखों से देखिए ताकि नींद ना आए, सोते वक्त नहीं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए कि इस तरह मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करती रहूं और मैं भी खुद भी मोटिवेट होते रहूं, ताकि मैं भी अपनी स्टडी करती रहूं और आप लोग भी स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियो।